दिखाते हैं। बाबा विश्वनाथ के बाद एक शीतला धाम मंदिर है जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ लगती है। दलितों का वह मंदिर है, दलित ही सारे पुजारी है। ब्राह्मण जाता है, उन दलितों के पैर में गिरता है और उन्हीं से पूजा करवाता है। या चंद्रशेखर रावण को अपने समाज से मतलब नहीं है, उन्हें कुर्सी चाहिए और वैसी कुर्सी चाहिए जैसे योगेंद्र नाथ मंडल को चाहिए थी। योगेंद्र नाथ मंडल भी जिन्ना के साथ पाकिस्तान गए थे लाखों दलितों को लेकर के। परिणाम क्या निकला कि 6 महीने बाद उन्हें कानून बनाया, मंत्री बनाया गया। 6 महीने बीतते बीतते उन्हीं की आंखों के सामने उनके दलित समाज का शोषण होने लगा। खुद योगेंद्र नाथ मंडल को भी पाकिस्तान छोड़कर भारत में भागना पड़ा जान बचाने के लिए। आज पाकिस्तान में जो 22% दलित थे आज 1% हो गए। चंद्रशेखर रावण हमें बताए कि पाकिस्तान में कौन सा मनुवादी है, कौन से वहाँ ब्राह्मण है जो दलितों का शोषण किए, सारे हिंदू खत्म कर दिए। जो ब्राह्मण बाबा साहब को अपनी बेटी दे सकते हैं वो आपको पानी पीने नहीं देंगे। क्यों भैया? आज जितने भी ब्राह्मणों के घर में चाहे बम्फर सिस्टम लगता है उसमें खाना कौन बनाता है आप बताइए? ब्राह्मण बनाते हैं। सारी दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाएं मजदूर के रूप में उनके घर सारा खाना बनाती हैं, लेकिन एक भी ब्राह्मण ठाकुर नहीं पूछता कि खाना बनाने वाला कौन है। पूछा कोई? सिर्फ सनातन धर्म ही है जहां महिलाओं को भगवान की तरह पूजा जाता है, महिलाओं को भगवान का मंदिर बनाया जाता है। भगवान को दर्जा देने वाला अगर जब कोई भी सोच इस दुनिया में है तो वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि कर्म के अनुसार व्यक्ति पद को प्राप्त करता है। ये चारों पद हमारे मनुस्मृति में है, लेकिन हमारे मनुस्मृति को बदनाम किया गया मुगलों द्वारा। आज उसी को लेकर कुछ लोग मनुस्मृति जलाने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण जो है एक पद है, कोई जाति नहीं है। तो इसीलिए हम सब जनेऊ आज धारण किए हैं। जैसे हमने भी आज जनेऊ धारण किया है। तो जनेऊ जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है तिरंगा, उसी प्रकार हमारा धार्मिक वस्त्र है जनेऊ। तिरंगे में भी 3 रंग है, जनेऊ में भी 3 धागे हैं। ये तीनों धागे हमें वही बताता है जो हमारे लिए तिरंगा बताता है। जैसे हमें पहला केसरिया रंग बताता है कि हमें अध्यात्म धारण करना है, सफ़ेद रंग बताता है कि हमारे नैतिकता धारण करना है, क्रांतिकारियों का सम्मान करना है, और हरा रंग बताता है कि हमें देश के लिए, हरियाली के लिए, खुशहाली के लिए काम करना है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारतगंज। मैं मौजूद हूँ मेरठ की धरती पर और मेरठ के क्रांतिकारी पार्क में, और यहाँ क्रांतिकारी काम भी हो रहा है। यहाँ किसी भी समाज का व्यक्ति हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, SC हो, ST हो, सबको जनेऊ धारण की प्रक्रिया से निकलना हुआ और जनेऊ पहनाकर उनको ब्राह्मण बना दिया गया। और आज देखेंगे आप हर किसी भी जात का इंसान हो, सबने जनेऊ धारण करके आज ब्राह्मण बन गए हैं। आप कौन से ब्राह्मण हैं? बनिया ब्राह्मण। बनिया ब्राह्मण है। आप कौन से ब्राह्मण हैं? वैश्य ब्राह्मण। आप कौन से ब्राह्मण? वैश्य ब्राह्मण। आप कौन से ब्राह्मण? मौर्य ब्राह्मण। आप कौन से ब्राह्मण? कश्यप ब्राह्मण। कश्यप ब्राह्मण। आप कौन से ब्राह्मण? आप कौन से कश्यप ब्राह्मण। आप कश्यप। आप जनरल ब्राह्मण। जनरल ब्राह्मण। आप कौन से ब्राह्मण? तो आप देखेंगे किस तरीके से अपनी जाति के पीछे ब्राह्मण लगा के वो अपना परिचय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मनुस्मृति सबसे अच्छा ग्रंथ है और ब्राह्मणवाद ही है जो जातिवाद को खत्म कर सकता है। और सारे लोग अगर ब्राह्मण बन जाते हैं, सारे लोग देश के ज्ञानी बन जाते हैं, तो ज्ञान और भारत को एक होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या कहेंगे, आज इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य क्या था? बहुत अच्छा लगा आके जी। हाँ जी, मैं पहली बार आया हूँ तो ज़्यादा इधर देखिए, ज़्यादा नहीं पता, ज़्यादा कुछ जी ज़्यादा बाकी कुछ तो नहीं पता, लेकिन आप ब्राह्मण बन गए आज। हाँ जी, आज से ब्राह्मण बन गए। हाँ जी जी, क्या कहेंगे? गुरु जी सर बहुत सुंदर, हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। हाँ। और इस परम धाम के अंदर में हम लोगों को ब्राह्मण बनाया गया। हर किसी कोई भी जाति का हो, कास्ट का हो, कुछ से लेना देना नहीं है। हाँ। हम सारे के सारे ब्राह्मण बने हुए हैं और इसके लिए हम जाति का नाश करेंगे। नहीं तो यहाँ आकर आप जनेऊ पहन लिए, धारण कर लिए, तो इसके बारे में जानकारी तो ली होगी कि भाई इसके लाभ क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे कि पहन लिया जनेऊ और बन गए ब्राह्मण। बिल्कुल सर, ये जितने भी बाहरी हमारे अवगुण होते हैं ना, उससे हमारी जनेऊ रक्षा करते हैं। इसमें 3 साल कब जो लेते हैं हम जनेऊ धार में, 3 साल लेते हैं, जिससे हम जनता के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसके लिए। उसके बाद हमने अपने धर्म के बारे में हम क्या करते हैं उसकी जानकारी लेते हैं, और पब्लिक को क्या करते हैं, सेवा करते हैं, उसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ हैं। इसके क्या कहेंगे, आप इन सब के गुरु जी हैं? हाँ जी जी, क्या कहेंगे? मनुस्मृति हाथ में लिए हैं। हम यहाँ आए हैं, हाँ। हमें जो ठाकुर जी ने जो बात कही, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आई। हाँ। और जो जनेऊ के बारे में उन्होंने कहा हाँ। कि हर एक सनातनी को ये जनेऊ धारण करना चाहिए।
इस पे हमारे शरीर पे अधिक लाभकारी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जनेऊ धारण कर लिया, ब्राह्मण बनना क्यों जरूरी है? हमारे सनातन में सभी जनेऊ धारण करते थे और आज हमारे ठाकुर जी चंद्रमोहन जी इस जनेऊ के बारे में जो हमें जानकारी दी, उस जानकारी को लेते हुए आज हमने जनेऊ धारण करके ब्राह्मण का पद प्राप्त किया। जी, आप कौन से ब्राह्मण बने हुए हैं? जी हम तो मतलब कि दलित ब्राह्मण हैं। हाँ, दलित ब्राह्मण। जी ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, दलित ब्राह्मण। ये दलित ब्राह्मण क्या होता है? सुनिए, ब्राह्मण जो है एक पद है, कोई जाति नहीं है। हाँ। तो इसीलिए हम सब जनेऊ आज धारण किए हैं। जैसे हमने भी आज जनेऊ धारण किया है। तो जनेऊ जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है तिरंगा, उसी प्रकार हमारा धार्मिक वस्त्र है जनेऊ। तिरंगे में भी 3 रंग है, जनेऊ में भी 3 धागे हैं। ये तीनों धागे हमें वही बताता है जो हमारे लिए तिरंगा बताता है। जैसे हमें पहला केसरिया रंग बताता है कि हमें अध्यात्म धारण करना है, सफ़ेद रंग बताता है कि हमारे नैतिकता धारण करना है, क्रांतिकारियों का सम्मान करना है, और हरा रंग बताता है कि हमें देश के लिए, हरियाली के लिए, खुशहाली के लिए काम करना है। वही हमें जनेऊ बताता है। जी लेकिन आपने तो कह दिया मैं दलित ब्राह्मण हूँ। हाँ। लेकिन जो पुराने ब्राह्मण हैं, हाँ, जो गोत्र से ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी गोत्र होते हैं, तो वो वाले ब्राह्मण तो आप पे सवाल खड़े करेंगे, आप कैसे ब्राह्मण बन गए जनेऊ पहन अरे के? भाई, संत रविदास जी भी ब्राह्मण थे, भगवान वाल्मीकि भी ब्राह्मण थे। ये सब मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण थे। मनुस्मृति कर्म को ब्राह्मण मानती है, जाति को ब्राह्मण नहीं मानती। यहाँ पे है वो जितने सारे जाति के ब्राह्मण हैं, जन्मजात ब्राह्मण, हम उनको ब्राह्मण नहीं मानते। यहाँ पे जो ब्राह्मण हैं ये कर्म से ब्राह्मण हैं। यहाँ पे हमें एक थाली में भोजन कराया जाता है और एक लोटे में पानी पीना सिखाया जाता है। यहाँ महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाता है। पूरे देश में सिर्फ सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ महिलाओं का सम्मान है। अन्यथा कहीं भी आप दिखा दो, बौद्ध में दिखा दो किसी महिला का मंदिर, ईसाई में दिखा दो किसी महिला का मंदिर, सिर्फ सनातन धर्म ही है जहां महिलाओं को भगवान की तरह पूजा जाता है, महिलाओं को भगवान का मंदिर बनाया जाता है। भगवान को दर्जा देने वाला अगर जब कोई भी सोच इस दुनिया में है तो वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि कर्म के अनुसार व्यक्ति पद को प्राप्त करता है। ये चारों पद हमारे मनुस्मृति में हैं, लेकिन हमारे मनुस्मृति को बदनाम किया गया मुगलों द्वारा। आज उसी को लेकर कुछ लोग मनुस्मृति जलाने की बात कर रहे हैं। मनुस्मृति को पढ़ने वाला ही संत रविदास जी को भगवान की तरह पूजता है। मनुस्मृति को पढ़ने वाला ही भगवान वाल्मीकि को भगवान मानकर भले हुए दलित हैं आज के नेताओं के हिसाब से, लेकिन मनुस्मृति को पढ़ने वाला ही उन्हें भगवान का दर्जा देता है। मनुस्मृति को पढ़ने वाला ही महिला को मंदिर में भगवान का दर्जा देकर के उन्हें पूजता है। आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति हम जलाएंगे? अरे मान लिया आप ब्राह्मण बन गए दलित से, हाँ? लेकिन क्या आपको ब्राह्मण होने का अधिकार मंदिर में पुजारी के रूप में मिल जाएगा? किसी मंदिर के पुजारी बन पाएंगे आप? अरे भाई, अयोध्या में दलितों को ही वहाँ पुजारी, ब्राह्मणों के बराबरी का दर्जा दिया गया। जबकि जो दलितों के नेता हैं अपने दलितों से कहते हैं कि मंदिर मत जाओ, चढ़ावा मत चढ़ाओ, मंदिर बनाना। अभी अयोध्या मंदिर बन रहा था, यही नेता उपदेश दे रहे थे कि वहाँ स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन उसी अयोध्या मंदिर में 2 दलितों को पुजारी बनाया गया, ब्राह्मण को बराबरी का दर्जा दिया गया। आप कह रहे हैं कि पुजारी नहीं बन सकते? आइए बनारस में दिखाते हैं। बाबा विश्वनाथ के बाद एक शीतला धाम मंदिर है जहां सबसे ज्यादा भीड़ लगती है। दलितों का वह मंदिर है, दलित ही सारे पुजारी है। ब्राह्मण जाता है, उन दलितों के पैर में गिरता है और उन्हीं से पूजा करवाता है। आइए दिखाएं हम। लेकिन चंद्रशेखर रावण तो अलग ही दलित बात कहते हैं। वो कहते हैं दलितों का शोषण किया जा रहा है, ब्राह्मण बात नुकसान दे रहा है दलितों को। भैया, चंद्रशेखर रावण को अपने समाज से मतलब नहीं है, उन्हें कुर्सी चाहिए और वैसी कुर्सी चाहिए जैसे योगेंद्रनाथ मंडल को चाहिए थी। योगेंद्रनाथ मंडल भी जिन्ना के साथ पाकिस्तान गए थे लाखों दलितों को लेकर के। परिणाम क्या निकला कि 6 महीने बाद उन्हें कानून बनाया, मंत्री बनाया गया। 6 महीने बीतते बीतते उन्हीं की आंखों के सामने उनके दलित समाज का शोषण होने लगा। खुद योगेंद्रनाथ मंडल को भी पाकिस्तान छोड़कर भारत में भागना पड़ा जान बचाने के लिए। आज पाकिस्तान में जो 22% दलित थे आज 1% हो गए। चंद्रशेखर रावण हमें बताए कि पाकिस्तान में कौन सा मनुवादी है, कौन से वहाँ ब्राह्मण है जो दलितों का शोषण किए, सारे हिंदू खत्म कर दिए। वहाँ न ब्राह्मण है, वहाँ न मनुवाद है। सवाल है कि दलित ब्राह्मण को ओरिजिनल ब्राह्मण जो रहता है, हाँ, उसके यहाँ पानी पीने दिया जाएगा?
पानी के गिलास देंगे आपको पीने के लिए। अच्छा, जो ब्राह्मण बाबा साहब को अपनी बेटी दे सकते हैं वो आपको पानी पीने नहीं देंगे, क्यों भैया? आज जितने भी ब्राह्मणों के घर में चाहे बम्फर सिस्टम लगता है, उसमें खाना कौन बनाता है आप बताइए? ब्राह्मण बनाते हैं। सारी दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाएं मजदूर के रूप में उनके घर सारा खाना बनाती हैं, लेकिन एक भी ब्राह्मण ठाकुर नहीं पूछता कि खाना बनाने वाला कौन है। पूछा कोई? लेकिन जब घर की रसोई की बात आती है तो छुआछूत तो होता है कोई। ये तो दलित ब्राह्मण ऐसे हम पानी क्यों पिलाएं? जी। ब्राह्मण में छुआछूत होता है, ठाकुर में छुआछूत होता है, फिर तो ब्राह्मण और दलित में तो छुआछूत होगा ही होगा। अच्छा, ये बताइए छुआछूत आया कब? अगर मुगलों और अंग्रेजों के इतिहास के हम पीछे चलें तो भीम, जो पांडव थे, भीम की शादी हिडिंबा से हुई थी। खुद राजा संतनु की शादी वो मल्लाहिन से हुई थी। तमाम ऐसे उदाहरण हैं अंग्रेजों और मुगलों से पीछे जहां जाति नहीं मानी जाती थी। भगवान राम ने सबरी के जूठे बैर खाए, अपनी खुद माँ के सामने सबरी के भोजन का बखान किया, लेकिन उन्होंने अगर जाति देखते तो वहाँ उनके जहाँ जूठा बैर ना खाते। अरे तो भगवान राम थे, आम इंसान थोड़ी ना झूठे बेर खा लेगा दलित का। हम ऐसे लोगों को ब्राह्मण नहीं मानते जो छुआछूत मानता है, जाति मानता है। इसीलिए तो यहाँ हजारों लोगों को जनेऊ पहनाया गया है। हम कर्म के ब्राह्मण हैं, कर्म को ब्राह्मण मानते हैं। हम आज खुद अपने लड़के को यहाँ लेकर आए हैं ब्राह्मण बनाने के लिए। हम उस लड़के की, जिस लड़की से शादी करेंगे, हम उसे भी ब्राह्मण बना देंगे। हमें नहीं जरूरत है किसी ब्राह्मण की। लेकिन मेरे सामने खड़े दलित ब्राह्मण का भविष्य क्या है? आपके सामने दलितों का भविष्य? अरे जिस दिन जाति व्यवस्था, दलितों का नहीं, दलित ब्राह्मण का भविष्य क्या है? तो उस ब्राह्मण का भविष्य हमारे यहाँ आइए, ब्राह्मण को हम आपको दिखा देंगे चट्टी चौराहे पे दारू पीकर लौटते हुए, ब्राह्मण को दिखा देंगे मजदूरी करते हुए। अरे आज दलितों को अगर ब्राह्मण का सम्मान के लिए तो लड़ाई हो रही है, सम्मान के कारण ही तो ये मनुस्मृति जला रहा है कि यहाँ सम्मान नहीं है। आज जब सम्मान मिल रहा है तो लोगों को मिर्ची लग रही है। इसी सम्मान के लिए तो मनुस्मृति जला रहा है कि इसमें सम्मान नहीं है। और आज जब दलितों को सम्मान मिल रहा है, ब्राह्मण का पद मिल रहा है, तब पर भी मिर्ची लग रही है भैया। लेकिन आपके नेता कहते हैं मनुस्मृति ब्राह्मणों को शोषण करने वाला ग्रंथ है। यही मनुस्मृति कहती है कि महिला पूजनीय है। यही मनुस्मृति कहती है कि जहाँ यत्र नारी पूज्यंती रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान नहीं है वहाँ देवता वास नहीं करते। और आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति में सम्मान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि नहीं? मनुस्मृति को दुश्मन बताते हैं कि नहीं? चंद्रशेखर रावण के समर्थक मनुस्मृति जलाने की बात करते हैं। एक भी बता दो कि इस समय दलितों के साथ सबसे ज्यादा मित्रवत व्यवहार कौन करता है? मनुस्मृति पढ़ने वाले के साथ दलित सुरक्षित हैं या कुरान पढ़ने वालों के साथ दलित सुरक्षित है? हमें बता दो, अपने आत्मा से पूछ कर बता दो। लेकिन चंद्रशेखर रावण सुरक्षित है ना? मजहबी लोग वोट दे रहे हैं, उनकी सीट सुरक्षित है भी, उन्हें वोट चाहिए। अच्छा आप बताइए, जिस दिन यहाँ मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो गई उस दिन क्या चंद्रशेखर रावण सांसद बन पाएगा? आप खुद बताइए हमें। जब तक उनकी संख्या कम है, जब तक वो कमजोर है, तभी तक चंद्रशेखर रावण उनका नेता है। जिस दिन उनकी संख्या भारी हो गई, चंद्रशेखर वहाँ लड़के दिखा दे जहाँ सारा मुसलमान है, बन के सांसद दिखा दे वहाँ। लेकिन आप जैसे दलित ब्राह्मण तो चंद्रशेखर रावण जैसे दलित नेताओं की रोजी रोटी बंद करा देंगे, दुकानें बंद करा देंगे, नुकसान करा देंगे। वो दलितों को मरवा डालेगा जैसे योगेंद्र मंडल मरवा दिए? बताइए दलित कहाँ सुरक्षित हैं? ब्राह्मणों के साथ, मनुस्मृति वालों के साथ सुरक्षित है या कुरान वालों के साथ सुरक्षित है? अरे कुरान पढ़ने वाले महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश नहीं करने देते। मनुस्मृति को पढ़ने वाले महिला को देवी बनाकर, मंदिर बनाकर पूजते हैं। आप कह रहे हैं कि सम्मान। दलित ब्राह्मण जी, चंद्रशेखर रावण की तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। आप लोग ब्राह्मण बन जाएंगे तो उनके वोट बैंक का क्या होगा? उनकी दुकान का क्या होगा? उनकी राजनीति का क्या होगा? उनकी सांसद की सीट का क्या होगा? अगर दलित नहीं समझे तो पूरे दलितों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ये सुन लीजिए, अभी तो चंद्रशेखर रावण की कुर्सी खतरे में की आप बात कर रहे हैं। अगर दलित इस बात को नहीं समझे तो पूरे दलितों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जैसे पाकिस्तान में पड़ गई थी वैसे हिंदुस्तान में पड़ जाएगी। मनुस्मृति और ब्राह्मणों के साथ आप सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं। हम खुद कर्म से ब्राह्मण हैं, जनेऊ धारण किए हैं, चोटी रखे हैं, तिलक लगाए हैं,
कलावा पहने हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं। हम कर्म से ब्राह्मण हैं और कर्म से यहाँ ब्राह्मणों की ऐसी फौज तैयार होगी कि चंद्रशेखर रावण को भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो जातिवाद का अंत कर देंगे आप जैसे? बिल्कुल जातिवाद, जाति है ही नहीं। 4 वर्ण है मनुस्मृति को में और वही 4 वर्ण फिर से दुनिया में अरे आएगा। दलित ब्राह्मण जी आप कितने चिल्लाते रहे जाति है ही नहीं, जाति है ही नहीं। जब आप जाते हैं ना तहसील में तो सबसे पहले जातिगत प्रमाण पत्र ही लगाते हैं। हाँ, इसलिए लगाते हैं कि अभी शिक्षा एक समान नहीं है। अभी जो दलित हैं, गरीब हैं, उनके बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसीलिए क्रांति गुरु जी कहते हैं कि पहले शिक्षा एक समान कराओ, पहले नेताओं मंत्रियों के बच्चों के अनुसार हमारे बच्चों को शिक्षा दो। जब हमें उनके बराबर शिक्षा मिलने लगेगी, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। हमारे बच्चे में योग्यता होगा तो खुद IAS PCS बन जाएगा। शिक्षा जब तक एक समान नहीं होती तब तक हमें आरक्षण चाहिए। लेकिन जब तक जाति प्रमाण पत्र लगता रहेगा ना तो जातिवाद खत्म होगा ही नहीं। जहाँ शिक्षा एक समान हो गई वहाँ जाति की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब शिक्षा एक समान हो जाएगी फिर हमारे बच्चों को वही शिक्षा मिलेगी, फिर हमें जाति का प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जब तक शिक्षा एक समान नहीं है तभी तक जाति के प्रमाण पत्र नहीं। क्या कह रहे थे आप? इसकी जाति बताओ, इनकी बताओ, इनकी बताओ, बताओ किसकी बताओगे आप? बताओ किसकी बताओगे यहाँ पे? बताओ किसकी जाति? इनकी जाति बताओ। जाति तो सरकार बता रही है, अपनी बता सरकार रही क्यों बता रही? सरकार पागल है, जाति में बांटती है, अपना उल्लू सीधा करती है, नशे में दिखाती है युवा को। तो आप भी तो ब्राह्मण बन गए जनेऊ पहन के। हम तो हैं खुद ही। बस एक जाति से दूसरी जाति में आप भी चले गए, रहे तो जाति में ही। हाँ, जाति में रहते हैं। फिर आप कह रहे हो जाति बताओ, जाति तो आप भी बता रहे हो हम ब्राह्मण बन गए। हमारे मनुष्य में कोई जाति बिरादरी का भाव नहीं है यहाँ पे, जो भी जितने भी बंदे हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्राह्मण जाति होगी कि नहीं होगी? ब्राह्मण जाति कैसे होगी? जाति क्या वर्ण है, जाति नहीं है। ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण जाति नहीं है। जाति नहीं है। नहीं, आप जाति में तोड़ रहे हैं। ये पत्रकार बंधु जो है ना, ये जाति में बांटना है। पत्रकार क्या करेंगे? राजनेता बांट रहे हैं, पत्रकार में क्यों दोस्त हिंदू है, यहाँ सब हिंदू हैं, यहाँ सब हिंदू हैं, यहाँ कोई जाति नहीं है। हम कौन से ब्राह्मण है? हम हिंदू हैं। हम आप हिंदू कौन से हैं, ब्राह्मण हैं? हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। हमारा जो नागरिकता वो भारतीय है, धर्म हमारा हिंदू है, ठीक है नी। आप पत्रकार लोग जो हैं ये जातियों में बांटते हैं। पत्रकार सवाल करता है, बांटने का सरकार और नेता करते हैं। मनुष्य में सरकार पे आरोप मत लगाओ। मनुष्य में कोई जाति नहीं होती, मनुष्य में कोई जाति नहीं होती। जाति होती है पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में। हम बता देते हैं फलाना आदमी वो उस रंग का पेड़ है, उस चीज का पेड़ है, ये शीशम का है, नीम का है, बरगद का है, हम इसमें बता देते हैं। इसमें बता दो, इनकी बताओ जाति क्या है, आप मेरी बताओ क्या है, बताओ अपनी बताओ क्या है। आपका जाति प्रमाण पत्र बता देगा आपकी जाति क्या है। ये ऐसे नहीं मार्कशीट होता। बता देगी। जाति की बात तो फिर बताते हो तुम लोग। जाति उस वक्त कहाँ चली जाती है जब एक पेशेंट हॉस्पिटल में होता है और उसे ब्लड की जरूरत होती है, तो उस वक्त जाति प्रमाण पत्र देखा जाता है। क्या देखा जाता है उस टाइम? अरे वो तो मानवता है, लेकिन सरकार तो जाति देखेगी। मानवता है, मान लिया मानवता है, लेकिन ब्लड की जरूरत है। एक पेशेंट अपनी जान पर खेल रहा है, उस टाइम मानवता देखी जाएगी या जाति देखी जाएगी, ये बताओ। मानवता देखी जाती है, मानवता देखी लेकिन जाती है। जब आप जाति है नौकरी कहाँ? लेने जाएंगे, जाति है। आरक्षण के अनुसार नौकरी लेने जाएंगे तो जाति देखी जाएगी। जाति है कहाँ? जाति है कहाँ? फिर ये वोट लेने का एक सिस्टम बना हुआ है जाति का, पर जाति है ही नहीं है। एक बात सुनो, जब बच्चा जन्म लेता है तो दो महिलाएं काम करती हैं। एक तो अपनी माँ जो अपनी जन्म दे रही है, एक होती है दाई। दाई कौन होती है? दाई की जाति पता है क्या है? दाई एक औरत होती है, समझे नहीं? ठीक है। तो उससे जाकर पूछो भाई, दाई का काम भी बच्चे को जन्म दिलाना है, वो भी दूसरी माई है। अरे आप पत्रकार पे क्यों नाराज हो रहे हैं? जाति तो सरकार पूछ रही, नेता पूछ रही, जाति का जनगणना कौन करा रहा है? जाति का जनगणना कौन करा रहा है? इनका तो काम है पूछने का, ठीक है नी। अगर सब भारतीय बंधु, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, जाति का जनगणना इसलिए कराई जा रही है, सरकार को पता लगेगी कि कौन से वर्ण का कितना आदमी है, उसी पे फोकस करती है, उसी पे फोकस करती है और अपनी रोटी सेकेगी, उन्हीं के पीछे भागेगी, उनकी वोट लेगी। को रोजी लेकिन देगी। आप मान रहे ना जाति से ही राजनीति चल रही है। जाति से राजनीति चल रही है, क्यों चल रही है? तो आप रोटी बंद कराने की बात कर रहे हो राजनेताओं की। अगर सारे लोग ब्राह्मण बन गए रोटी बंद हो जाएगी। हम तो जो जाति में बांटने का काम करेगा कोई भी होश में, हम उनको वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी किसी प्रकार से। चंद्रशेखर रावण को वोट तो दोगे? क्यों देंगे हम चंद्रशेखर?
क्यों देगा चंद्रशेखर आम जनता यहाँ के पे जो भी इंसान है, कोई भी आदमी हो यहाँ पे, कोई चंद्रशेखर को जाति जितने भी जातियों के नेता हैं ये अपनी अपनी जातियों को एक करते हैं, लेकिन अपने ही घर में अगर दो भाई हैं तो एक भाई दूसरी पार्टी बना लेगा, एक भाई दूसरी पार्टी बना लेगा। अपने परिवार को एक नहीं कर पाते, अपनी जातियों को एक करने का प्रयास करते हैं। और यही चुनाव के समय अपनी जातियों के हित की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं जातियों के युवाओं को नशा पिलाते हैं। तो ये नेता, इन जातियों को सोचना पड़ेगा कि अगर ये नेता तुम्हारे हितैषी होते तो तुम्हारे बच्चों के वोट के चक्कर में नशा नहीं पिलाते। ये कभी अपने हितैषी हैं, अपने कुर्सी के हितैषी हैं, अपने सत्ता के हितैषी है, अपने जातियों के हितैषी नहीं है। इसीलिए जितना नाश इस समाज में युवाओं को नशेड़ी बनाया है, सबसे ज्यादा इन नेताओं ने बनाया है चुनाव के चक्कर में। तो ये नेता नाश कर देंगे, अपने ही जातियों का नाश करेंगे अपने कुर्सी के चक्कर में। तो नेता कभी हितैषी नहीं है।